डॉक्टर अवे ऐसा मतलब नमस्कार। राला मंडल की चोटी से एक बार फिर यानी 22वां सप्ताह मेरा, प्रवीण सावंत जी के शायद 25 से अधिक सप्ताह हो चुके हैं। पिछले 2 सप्ताह से लगातार गैप थे मेरे, लेकिन एक बार फिर मुझे लगा था कि इस बार केवल एक ही राउंड होगा, लेकिन कुछ साहस किया और 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद एक खुशी है और उसके बाद ये एप्पल का रसास्वादन। प्रवीण सावंत जी हमेशा की तरह मेरे साथ है। प्रवीण जी अभी यात्रा भी करके आए हैं, गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा किए। जय गिरिराज धरण। जय हो। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? लगातार 21 किलोमीटर की इसी हफ्ते यात्रा और अब 3 राउंड राला मंडल के। ये हेमंत, शायद हम जो लगातार पिछले 1.5 साल से यहाँ आ रहे हैं और हमने अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए 3 राउंड कर लिए हैं इसके, उसी का असर है कि मैं गिरिराज धरण, वैसे गिरिराज पर्वत को पार पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन प्रभु ने शक्ति दी और शायद ये जो 3 राउंड हम लगाते थे उसका ही कुछ असर रहा कि बिना रुके 21 किलोमीटर की यात्रा प्रभु ने कराई मेरी। बिल्कुल प्रवीण भाई, मुझे लगता है कि जब हम लोगों ने सबसे पहली बार यहाँ आना शुरू किया था, तब एक राउंड में हम लोग कई बार ये नौबत होती थी कि हमें बैठना पड़ेगा, लेकिन फिर भी साहस करते थे और धीरे धीरे ऊपर तक चढ़ने का प्रयास किया। आज लगातार 22-23 सप्ताह मेरे और आप लोगों के तो कुछ ज़्यादा ही है। तो ये जो फ़र्क है, अब हमें किस मोड पे जाने की आवश्यकता है? हम लोग 3 राउंड तक आ चुके हैं, टाइम मेंटेन कर रहे हैं, हमें और क्या करने की आवश्यकता है? क्या लगता है आपको कि हमें इस चीज़ पे और सुधार करने की आवश्यकता है? नहीं, सुधार तो नहीं, बस यही एक है कि ये जो हम कर रहे हैं ये कंटिन्यू कर सके आने वाले वर्ष, कुछ और वर्षों तक। यही बस इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने शरीर की क्षमताओं के मुताबिक उसका बेस्ट लेवल यहाँ जो आते हैं वो पा लिया है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि हमारे साथ और दूसरे भी पहलू हैं, हमें टाइमिंग की कमी है। हो सकता है हमारे पास टाइम अधिक हो तो और अपनी क्षमताओं में विस्तार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ जितना हम प्रति रविवार करते हैं वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी। और मुझे इस बात को कहने में ज़रा भी हिचक नहीं है कि ये जो यहाँ आते हैं राला मंडल, वो हमें पूरे हफ्ते की एनर्जी देता है, जिससे हम पूरे हफ्ते स्फूर्ति के साथ काम कर पाते हैं। तो सभी से यही सलाह है कि संडे की जो नींद है उसको त्यागें, बिस्तर छोड़ें, सुबह 5 ना उठ सके तो 6 ज़रूर उठ के और राला मंडल या कहीं भी, जहाँ भी आप, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप राला मंडल ही आएँ, कहीं भी आएँ, लेकिन नियमित रूप से अपने शरीर के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहें, ताकि डॉक्टरों से दूर रहना पड़े। ये जो कहता कि रोज़ाना एक एप्पल खा ले तो आप शायद डॉक्टर के घरों तक नहीं जाएंगे। तो ये कोशिश भी हम लोगों की हेल्थ को लेकर है। मुझे लगता है कि आने वाले अब 2-1 सप्ताह बाद हम लोगों का क्रिकेट का सीज़न भी शुरू हो जाएगा, तो 1 या 2 हफ्ते हम ज़रूर अब राला मंडल की चोटी से आपको लाइव कर सकेंगे, लेकिन उसके बाद हम अब क्रिकेट के ग्राउंड से यानी क्रिश्चियन कॉलेज के ग्राउंड से ही आपसे मुलाकात करेंगे। और मैं इस बार ये विचार किया है कि केवल राला मंडल नहीं, अब हर सप्ताह जो क्रिकेट का हम लोगों का सीज़न रहेगा उससे भी हम लोग लाइव करके आपके साथ जुड़े रहेंगे। ये जुड़ना, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है जो हेमंत करता है, वो शायद मैं जो समझ पाता हूँ कि हमारे इस प्रयास से शायद कोई एक मोटिवेट हो जाए, होते भी हैं, एक होते बंदा, भी हैं, कई अगर, लोग आते भी हैं। हाँ, हमें मिलते हैं जो बोलते हैं कि हम शायद आपको देख के या आपको, इसमें हमें ज़रा भी वो नहीं है कि हमारे कारण कोई आ रहा है, पर हम ये चाहते हैं कि हमें देखकर या हम किसी भी तरीके से दूसरों को देखकर जिनके बारे में हम बातचीत करते हैं हेमंत के लाइव के माध्यम से, तो उसके माध्यम से कोई एक अपने शरीर के, क्योंकि हम स्वच्छ शहर तो हैं देश के, स्वस्थ शहर भी बनना चाहिए हमें। इस कड़ी में जिला प्रशासन, नगर निगम और जितनी गवर्नमेंट एजेंसी वो तो काम कर रही है, लेकिन शायद ज़रूरत हमें है।
हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, हमें प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंदौर जो स्वच्छ है वो अधिकारियों और इनके प्रयास तो हैं ही, लेकिन इंदौर की जनता के जो प्रयास हैं वो इसमें सर्वोपरि हैं। अगर जनता साथ नहीं देती या जनता नहीं करती तो नहीं कर पाते। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि स्वस्थ शहर के लिए भी आप हम सभी को प्रयास करने होंगे। हम जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट के नज़दीक रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। तो हमारा राला मंडल आने के पीछे भी यही मोटिव रहता है कि हम उस 1.5-2 घंटे के दौरान पर्यावरण के नज़दीक रहें। इतनी शुद्ध और साफ हवा मुझे नहीं लगता शहर में कहीं और मिलती होगी, क्योंकि ये इसके आसपास का नो व्हीकल जोन है, तो यहाँ कोई वाहन नहीं आता, प्रदूषण नहीं जिसके है कारण किसी भी तरह का। प्रदूषण नहीं है। तो यहाँ साफ़ सुथरी हवा है। लंग्स जो है वो, क्योंकि कोरोना ने सिखाया है कि अगर आपके फेफड़े मजबूत होंगे तो आप जो है वो कोरोना के बीच भी जो है वो जीवन जिंदा रह सकेंगे। तो बिल्कुल। ये ज़रूरी नहीं कि आने वाले समय में, हो सकता है ये हमारी सदी ने देखी है महामारी, भगवान न करे कोई और देखे, लेकिन फिर भी अगर अपने आप शरीर को स्वस्थ और मस्त रखते हैं तो उस महामारी के उस विकट दौर में भी जो है वो लोग जी सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आगे आएगी, लेकिन अपना शरीर स्वस्थ रखें और मस्त रहें। बिल्कुल प्रवीण भाई, कोरोना ने बहुत कुछ चीज़ें सिखाई भी है हम लोगों को। राला मंडल के बारे में कुछ जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि 872 मीटर की ऊंचाई पर यह शिकारा गाह है। 782, माफ़ कीजिएगा, 872 का मैंने 782 मीटर की ऊंचाई पर है। राला मंडल 2 भागों में बटा हुआ है। एक यह जो शिकारा गाह आप देख रहे हैं वो, और दूसरा क्षेत्र जो है वो वन्य प्राणियों के लिए सुरक्षित रखा गया है। इन दोनों के बीच में गैप है। लगभग 3 से 4 तेंदुए यहाँ पर ट्रेस हैं, और बताया जाता है, वन मंडल के ही आंकड़े कहते हैं कि यहाँ 3 से 4 तेंदुए विचरण करते हैं आसपास के क्षेत्र में, जंगल के एरिया में। इसके अलावा सांपों की इतनी प्रजातियाँ हैं जो शायद बहुत कम पूरे मध्य प्रदेश में पाई जाएगी, क्योंकि जो शुरुआती दौर में सांपों को पकड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था नाग पंचमी पे, वो सारे सांप अलग अलग प्रजाति के यहीं छोड़े जाते थे। इसके अलावा 500 से अधिक यहाँ पर नीलगाय, वन्य प्राणी, दूसरे जो हिरण है, बारहसिंगा है या हिरण है, ये यहाँ पाए जाते हैं। पक्षियों की बात करें तो हजारों अलग अलग प्रजाति के या दूर शहरों से या दूर देशों से भी यहाँ पे पक्षी पहुँचते हैं। अगले जो एपिसोड है यानी कि 23वें सप्ताह में हम कुछ और नई जानकारियों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।